प्रेम और जल। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य और आपके दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा हुआ सत्य है। लेखक कहते हैं, प्रेम के विचारों का पानी पर सबसे जल्दी प्रभाव पड़ता है, और अगर आप इस बात को गहराई से समझ लें तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार पानी के संपर्क में आते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, हाथ धोते हैं, भोजन बनाते हैं, और इन हर क्षणों में हमारा मन भी सक्रिय होता है, हमारे विचार भी सक्रिय होते हैं, और यही विचार उस जल पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। आपने देखा होगा, प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने सामने जल रखते थे। वे उस जल को अभिमंत्रित करते थे और फिर उसी जल के माध्यम से मनोवांछित कार्य करते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह ऊर्जा के विज्ञान की एक गहरी समझ थी कि जल केवल भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि यह चेतना को ग्रहण करने वाला माध्यम है। आज भी कई परंपराओं में अमृत का महत्व बताया जाता है। लोग प्रार्थना के बाद जल को ग्रहण करते हैं, भोजन से पहले भगवान को याद करके जल छिड़कते हैं। यह सब केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जहां विचार, भावना और पदार्थ एक साथ मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब इसे अपने शरीर से जोड़कर समझिए। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल है और हमारे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग जल है। इसका अर्थ यह है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सीधे आपके शरीर के इस जल को प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं, जब हम